ट्रंप के दरबार में हलाल मांस की दावत उड़ाते पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लगा था कि अमेरिका के तलवे चाटकर वो भारत को आंख दिखा देगा और ट्रंप को भी लगा था कि पाकिस्तानी आतंकियों को वो भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा, इनसे दोस्ती करके भारत को व्यापार के नाम पर ब्लैकमेल करेगा। लेकिन ये आज का भारत है, इसने बता दिया कि दुनिया को भारत की शर्तों पर चलना पड़ेगा। आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा, वरना भारत अपने स्टाइल में एक्शन लेगा। भारत ने भी अमेरिका को उसी के स्टाइल में जवाब देना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ब्रिक्स में गए, ट्रंप के सबसे बड़े दुश्मन क्यूबा के राष्ट्रपति से मुलाकात की, व्यापार पर सहमति बनी और ट्रंप देखते रह गए। पीएम मोदी लौटे ही थे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए और बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति से मिलकर नई बिसात बिछा दी। यहीं पर जयशंकर ने ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों से मिलकर अमेरिका को सीधा संदेश भेजा, भारत अब अपनी शर्तों पर चलेगा, अमेरिका के इशारों पर नहीं। यह सब देख अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसे आखिरकार पाकिस्तान पर झुकना पड़ा। अमेरिका ने पहली बार माना है कि पहलगाम अटैक मुंबई के बाद भारत पर सबसे बड़ा हमला था और जिम्मेदार है पाकिस्तान। जी हां, अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को, जिसने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी ली थी, विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया और अमेरिका ने बयान जारी कर कहा, आज विदेश विभाग ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और विशेष रूप से नामित वैश्विक संगठन यानी कि स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में नामित किया है। टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक फ्रंट और मुखौटा संगठन है। उसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। उसमें 26 नागरिक मारे गए थे। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था, जिसे लश्कर ने अंजाम दिया था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की भी जिम्मेदारी ली है। अब ये समझिए, ये पाकिस्तान के लिए कैसे एक बड़ी चोट और जलालत है। अमेरिका के इस फैसले से भारत की उस बात पर मुहर लगी है कि पहलगाम अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान टीआरएफ को संरक्षण देता है। इससे पहले खुफिया रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई थी कि पाकिस्तानी नेता और सैन्य अफसरों ने ही पहलगाम अटैक का आदेश दिया है। बहरहाल, अमेरिका का टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना भारत की कूटनीति की जीत है, लेकिन इसका श्रेय मोदी की कूटनीति के साथ ही शशि थरूर को भी जाता है। उनकी अगुवाई में ही भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान आतंकवाद समर्थन को बेनकाब किया था। सेना ने दुश्मनों को मैदान में जवाब दिया तो कूटनीति के मोर्चे पर उतरे प्रधानमंत्री मोदी के खास दूत शशि थरूर। उधर असीम मुनीर ट्रंप के दरबार में हड्डियां चूसते रह गए और महफिल लूट ले गए शशि थरूर। थरूर ने दुनिया के सामने रखे सबूत, दिखाया डेटा और पाकिस्तान को कर दिया दुनिया के सामने नंगा। थरूर यूरोप और अमेरिका के कई देशों में गए और पाकिस्तानी करतूतों को दुनिया के सामने रखा। शशि थरूर अपना काम कर आए थे, अब बारी थी मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने अमेरिका की ऐसी बाह मरोड़ी कि उसे भी झुकना पड़ा और मानना पड़ा कि पाकिस्तान ही इस हमले के पीछे है। अब बारी है एफएटीएफ में पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाने की और वहां भी भारत अपना तिरंगा गाड़ देगा, ये तय है, क्योंकि ये भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता, निंदा नहीं करता, एक्शन करता है, दुश्मनों को घुटनों के बल ला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।